नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। टैक्स, अनुदान और ऋण से भरेगा खजाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि बजट में 62,550 करोड़ योजनाओं पर और 41,150 करोड़ स्थापना मद में रखे गए हैं, जबकि 72,900.28 करोड़ राजस्व और 30,799.72 करोड़ पूंजीगत बजट तय है। सरकार 74,000 करोड़ अपने करों से जुटाएगी, जिसमें जीएसटी से 43,500 करोड़ सबसे बड़ा हिस्सा होगा। वेट स्टाम्प शुल्क, आबकारी और वाहन कर से भी बड़ी आय होगी। केंद्र व अन्य स्रोतों से अनुदान मिलेगा। पूंजीगत प्राप्तियों में 16,700 करोड़ बाजार से उधार भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए लिया जाएगा। साथ ही अन्य योजनाओं व ऋण से भी राशि जुटाई जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि इसकी हर पंक्ति सरकार की सोच और दिल्ली वासियों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उपराज्यपाल को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बजट में महिला समृद्धि के लिए 5,000 करोड़ रुपए, लखपति बिटिया योजना, त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर, दुर्गा योजना में 1,000 ई ऑटो परमिट और नवजातों के लिए 56 मुफ्त ब्लड टेस्ट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए न सिर्फ आर्थिक रोडमैप रखा, बल्कि सियासी तौर पर भी जोरदार संदेश दिया। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला और साफ संकेत दिया कि वोट बैंक और फ्री बीज की राजनीति ने राजधानी की रफ्तार को थाम दिया था, जिसे अब उनकी सरकार ट्रिपल इंजन की ताकत से पटरी पर लौटा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के 2026-27 के बजट को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बजट को फर्जी और हवाई करार देते हुए कहा कि सरकार पिछले साल के खर्च का हिसाब तक नहीं दे पा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के बजट पर तीखा हमला बोलते हुए इसे ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ विश्वासघात है और दिल्ली वासियों को लोकलुभावने वादों का झुंझुना थमा दिया गया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से पेश किए गए बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित दिल्ली की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है। दिल्ली सरकार के बजट में एमसीडी को मिली बड़ी वित्तीय सहायता पर महापौर राजा इकबाल सिंह और स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया है। उन्होंने इस बजट को विकसित, स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजधानी के समग्र विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में पूर्वी दिल्ली, यमुना पार और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता के केंद्र में रखा है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली का संतुलित और टिकाऊ विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक यमुना पार और गांवों को बराबरी से मजबूत नहीं किया जाता। दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली सरकार के बजट में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपए के प्रावधान का स्वागत किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अधिक बजट की मांग भी उठाई। संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि गांवों, किसानों और ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए सरकार से अधिक व्यापक प्रावधान की अपेक्षा थी। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति को लेकर उठे सवालों पर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों को असंवैधानिक तरीके से बार बार निलंबित कर उनकी आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष की गैरमौजूदगी पर सियासत, बजट सत्र से आम आदमी पार्टी की गैरमौजूदगी पर विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों का निलंबन नियमों के तहत है, लेकिन बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र में विपक्ष का अनुपस्थित रहना गैर जिम्मेदाराना है और लोकतंत्र के खिलाफ है। पालम अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर लापरवाही और संवेदनहीनता के आरोप लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार की कार पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत मिलने का समय मांगा है और सुरक्षा व्यवस्था पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। राजधानी में बदलते मौसम के बीच मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा गहरा गया है। वायरल बुखार के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। गंदगी और जलभराव के कारण हालात बिगड़ रहे हैं, जबकि अस्पतालों में साफ सफाई की कमी से संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है और मरीज परेशान हैं।
हवा की गुणवत्ता मध्यम स्तर पर, राजधानी में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक AQI 176 रहा, जबकि कई इलाकों में ये 200 के पार पहुंच गया है, जिससे संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम अपडेट, हल्की बारिश के आसार, दिल्ली में 24 से 28 मार्च तक आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। 26 और 29 मार्च को गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। हवाएं 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेंगी। भजनपुरा इलाके में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। आशंका है कि वारदात आपसी रंजिश में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।